आज से हजारों सालों पहले लायन या फिर टाइगर से कहीं ज्यादा खतरनाक और बड़े एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर कंपटीशन कम था और इंसानों ने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना भी स्टार्ट नहीं किया था, जिसके चलते फूड सोर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। अल्टीमेटली इन एनिमल्स की साइज काफी ज्यादा हो जाती है और ये इजीली मॉडर्न डे लायन या फिर टाइगर को डिफीट कर सकते हैं। और आज हम ऐसे ही टॉप 7 डेंजरस और जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं। वेल, ये हमारे सीरीज का पार्ट 6 होने वाला है। हर पार्ट की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 स्मोक। ये एक लार्ज कार्निवरस डायनासोर है जो कि 208 से 205 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि लेटेस्ट ट्रायसिक पीरियड में अर्थ पर घुमा करते थे। स्मोक इस नाम का मीनिंग ही ड्रैगन होता है। इसका नाम पोलैंड के एक फेमस स्टोरी या फिर इमेजिनरी ड्रैगन पर बेस्ड है, जिसका नाम वावेल ड्रैगन था, जिसके स्टैचूज भी आपको पोलैंड में काफी सारी जगह पर देखने को मिल जाएंगे। इसको पोलैंड में ही डिस्कवर किया गया था। ये अपने टाइम का सबसे ज्यादा बड़ा थेरोपॉड डायनासोर था, जिसकी साइज 16 से 20 फीट तक हो जाती थी। ये बर्ड्स, क्रोकोडाइल और डायनासोर्स का मिक्सचर था, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा यूनिक डायनासोर बन जाता है। इसी कॉम्बिनेशन के चलते ये एक सफल शिकारी था। ये नदियों, वेटलैंड्स और फॉरेस्ट में हर जगह पर पाया जाता था। स्मोक की एबिलिटी और स्पीड अच्छी थी, जिसका यूज करके ये अपने टाइम के फिश और रेप्टाइल्स का शिकार किया करता होगा। इसके जॉस और टीथ बिल्कुल एक मॉडर्न डे क्रोकोडाइल की तरह थे और ये पानी में रहना भी पसंद किया करता था। इसका बॉडी स्ट्रक्चर एक डायनासोर की तरह था, वहीं पर एजिलिटी और खाने का तरीका बिल्कुल एक बर्ड की तरह था। इन्हीं सारे यूनिक कॉम्बिनेशन के चलते साइंटिस्ट को स्मोक से एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। नंबर 2 फॉरस रैकॉस। इनको टेरर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये सिनोजॉइक एरा यानी कि 8 से 2 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करते थे। बेशक ये बर्ड्स थे, पर बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह इनका साइज भी बड़ा हुआ करता था, जिसके चलते ये उड़ नहीं सकते थे। इनका साइज 10 फीट तक हो जाता था। टेरर बर्ड साउथ अमेरिका में घुमा करते थे और ये फॉरस रैकिडी नाम के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। डायनासोर के एक्सटिंक्शन के बाद से टेरर बर्ड ने ही साउथ अमेरिका के इकोसिस्टम को डोमिनेट करके रखा था। टेरर बर्ड कार्निवरस थे, यानी कि अपने स्ट्रॉन्ग बीक का यूज करके शिकार किया करते होंगे। टाइम आने पर टेरर बर्ड स्कैवेंजिंग भी किया करते होंगे, यानी कि पहले से मरे हुए या फिर सड़े हुए जानवर को खाया करते होंगे। टेरर बर्ड के पैर काफी लंबे और स्ट्रॉन्ग मसल से बने हुए थे, जिसका यूज करके ये काफी तेज भागते होंगे। यही रीजन है कि ये अपने टाइम के फूड चेन के टॉप पर हुआ करते थे। इनका कोई भी शिकार नहीं कर सकता था और ये सफल शिकारी थे। इनके सुनने और देखने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते ये दूर से भी अपने शिकार को देख लेते होंगे। साइंटिस्ट के बीच में अभी भी इस बात को लेकर डिबेट चलती रहती है कि क्या टेरर बर्ड झुंड में रहकर शिकार करते होंगे या फिर अकेले रहते होंगे। यह साउथ अमेरिका में राज तो किया करता था, बट इसी टाइम पर नॉर्थ अमेरिका में और भी काफी सारे खतरनाक शिकारी थे, जैसे कि स्माइलोडॉन और शॉर्ट फेस्ड बियर, बट इन दोनों स्पीशीज का कभी भी सामना नहीं होता था। बट आगे जाकर प्लेस्टोसीन इपॉक के टाइम पर इन दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच में पनामा इस्थमस नाम की एक लैंड ब्रिज बन जाती है, जिससे दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के एनिमल आपस में मिल जाते हैं और यही रीजन बनता है टेरर बर्ड्स के एक्सटिंक्शन का, क्योंकि अब और भी ज्यादा माहिर शिकारी आ चुके थे। स्माइलोडॉन और शॉर्ट फेस्ड बियर ने टेरर बर्ड्स का भी शिकार किया होगा। अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। स्टिल ये काफी ज्यादा यूनिक स्पीशीज थी। नंबर 3 डैकोसॉरस। ये एक मरीन रेप्टाइल था जो कि लेट जुरासिक पीरियड यानी कि 155 से 150 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट किया करता था। ये थैलेटोसोकियन नाम के ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि मॉडर्न डे क्रोकोडाइल से रिलेटेड है। इसके पास बड़ा सर, ताकतवर जबड़ा और शार्प टीथ था, जिसका यूज करके ये शिकार किया करता था। यही रीजन है कि अपने टाइम का एपेक्स हंटर था, यानी कि फूड चेन के टॉप पर राज किया करता था। डैकोसॉरस की साइज 30 फीट तक हो जाती थी और ये फिश के साथ ही साथ बड़े मरीन रेप्टाइल्स का शिकार किया करता था। एंड इनके पास पैर और टेल भी मौजूद थे, जिससे इनको तैरने में मदद मिलती होगी। इनके फॉसिल्स यूरोप में पाए गए हैं। डैकोसॉरस को गॉडजिला ऑफ द सी भी कहा जाता है, जिससे डैकोसॉरस की पावर और फियरसम अपीयरेंस का पता चलता है। इनका एक्सटिंक्शन डायनासोर के साथ लेट क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था, यानी कि 66 मिलियन ईयर्स पहले, जहां पर एक काफी बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ पर आकर टकरा जाता है, जिससे अर्थ पर रहने वाली 75% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है और इसमें डैकोसॉरस भी शामिल है। नंबर 4 सिम्बाकुबा। ये एक मीट खाने वाला यानी कि कार्निवरस मैमल है, जो कि 23 से 5 मिलियन ईयर्स पहले मायोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। सिम्बाकुबा अपने टाइम के लार्जेस्ट हंटर थे, जो कि ईस्ट अफ्रीका में घुमा करते थे। सिम्बाकुबा का साइज 10 से 12 फीट तक हो जाता था, वहीं पर वेट 1000 से 1500 किलोग्राम तक हुआ करता था, यानी कि ये मॉडर्न डे लायंस और टाइगर से भी बड़े हुआ करते थे। यही रीजन है कि इनके नाम का ट्रांसलेशन बिग लायन है। सिम्बाकुबा के जबड़े ताकतवर और दांत बड़े हुआ करते थे। ये अपने साइज के हर्बीवोर्स का शिकार किया करते होंगे। वहीं पर टाइम आने पर ये स्कैवेंजर्स की तरह भी बिहेव किया करते थे, यानी कि सड़े हुए या फिर पहले से मरे हुए जानवर को खाया करते थे, जो कि मॉडर्न डे हाइनास और लायन से सिमिलर है। सिम्बाकुबा मायोसीन इपॉक के टाइम पर एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि लगभग 5 मिलियन ईयर्स पहले। इसके पीछे के काफी सारे अलग अलग रीजन बताए जाते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज और बाकी शिकारियों से कंपटीशन, जिसके चलते अल्टीमेटली इनके फूड सोर्स में कमी आती है और इनकी पॉपुलेशन कम होते जाती है।
नंबर 5 एम्ब्यूलोसीटस। वेल आपको ये तो पता ही होगा कि मॉडर्न डे व्हेल्स इंसान या फिर किसी और बड़े फिश को खाना पसंद नहीं करते, बल्कि ये छोटे साइज के क्रिल्स को खाना पसंद करते हैं, जिसके पीछे का एक रीजन ये भी है कि इनके पास दांत ही नहीं होते। इनके पास केराटिन के बने हुए बेलिन प्लेट्स होते हैं। केराटिन वही मटेरियल है जिससे हम इंसानों के नाखून बने होते हैं। बट मिली एम्ब्यूलोसीटस है, जिसको वॉकिंग व्हेल के नाम से भी जाना जाता है। ये 50 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि इयोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। वॉकिंग व्हेल इसी चीज से पता चलता है कि इसके पास पैर हुआ करते थे, जिसका यूज करके ये जमीन पर चल सकता था। ये व्हेल्स और मैमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि ये दोनों से सिमिलरिटी शेयर करता है। अगर आपको नहीं पता तो व्हेल मैमल ही है जो कि 4 पैरों पर चलने वाले एनिमल से इवॉल्व हुई है, और वो एनिमल कोई और नहीं बल्कि एम्ब्यूलोसीटस ही है। हाँ, इसको व्हेल्स का एंसेस्टर माना जाता है। इसके पास बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह काफी लंबे जॉस और नुकीले दांत हुआ करते थे। एम्ब्यूलोसीटस एक कार्निवोर था जो कि फिश के साथ ही साथ अदर मरीन क्रिएचर्स का शिकार किया करता था। ये अपना ज्यादातर टाइम पानी में बिताया करता था और सांस लेने के लिए अपने 2 नॉस्ट्रिल्स का यूज करता था। डेफिनेटली ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एनिमल है। नंबर 6 मैजिस्टोथेरियम। ये कार्निवरस मैमल है जो कि मायोसीन इपॉक यानी कि 20 से 5 मिलियन ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर रहा करता था। ये अपने टाइम के कुछ लार्जेस्ट हंटर में से एक था जो कि हाइनिडी नाम के फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें मॉडर्न डे हाइनास भी आते हैं। मैजिस्टोथेरियम के ज्यादातर फॉसिल अफ्रीका में पाए गए हैं। ये ग्रासलैंड और सवाना में घूमा करता था एंड अलग अलग तरह के हर्बीवोर्स का शिकार करता होगा। इसकी साइज 4 से 5 फीट तक हो जाती थी। वहीं पर वेट 450 से 500 केजी तक हुआ करता होगा। इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग जॉस थे जिसमें काफी सारे शार्प टीथ मौजूद थे। इनका यूज करके ये बोन्स को भी तोड़ सकते थे, साथ में स्किन को भी फाड़ सकते थे। बिल्कुल मॉडर्न डे हाइनास की तरह ये झुंड में रहकर शिकार करते थे और कभी कभार मरे हुए एनिमल्स को भी खाते थे। इनका एक्सटिंक्शन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते हुआ था। फाइनली नंबर 7 लिवायटन। ये एक जायंट व्हेल की स्पीशीज है जो कि 12 से 4 मिलियन ईयर्स पहले मायोसीन इपॉक के टाइम पर एग्जिस्ट किया करती थी। ये अपने टाइम के सफल शिकारी थे जो कि मॉडर्न डे स्पर्म व्हेल्स के साथ कोएग्जिस्ट किया करते होंगे। इवन इन दोनों व्हेल्स के बीच में राइवलरी भी हुआ करती होगी। लिवायटन का साइज 44 से 59 फीट तक हो जाता था जो कि मैसिव है, बट इसका सबसे ज्यादा आइकॉनिक फीचर इसका स्कल था जिसमें 36 सेंटीमीटर के दांत मौजूद थे, जिसका यूज करके ये मरीन मैमल जैसे कि सील्स और व्हेल्स का शिकार किया करते होंगे। इसके स्कल के स्ट्रक्चर को देखते हुए बताया जा सकता है कि इसका बाइट फोर्स मैसिव हुआ करता होगा। यही रीजन है कि लिवायटन अपने टाइम का एपेक्स हंटर था। ऐसे दांत मॉडर्न डे व्हेल्स में नहीं देखे जाते, इसी के चलते लिवायटन काफी खतरनाक एनिमल्स बन जाते हैं। ये मेगालोडॉन के साथ कोएग्जिस्ट किया करते थे। इसका मतलब ये भी है कि इनकी राइवलरी समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी मेगालोडॉन से भी हुआ करती होगी। इतना ही नहीं, ये उन कुछ एनिमल में से एक है जो कि मेगालोडॉन को भी किल कर सकते हैं। वेल आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ में वाइल्ड क्लॉज टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।